तो लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। इसमें तमिलनाडु और उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव होना है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। तो चुनावी अपडेट पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मसूरी जुड़ गए हैं। जावेद, ये बताएं, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल आपको दिखाई दे रहा है और वोटिंग परसेंटेज का क्या हिसाब है? देखिए, मेरी मौजूदगी पश्चिम यूपी की सबसे चर्चित सीट कैराना में है। कैराना में मतदान अपने आखिरी घंटों में चल रहा है, लेकिन जो एक तस्वीर अच्छी नज़र आ रही है कम से कम वो ये कि यहाँ पर कतारें लगातार ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। परसेंटेज भी आएगा, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का परसेंटेज करीब 48% मतदान हुआ था। अभी आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, महिलाओं की एक कतार आपको नज़र आएगी, पुरुषों की एक कतार है और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह में एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मतदान कम हो रहा है, लेकिन अब शाम का वक्त है। मौसम भी अभी ठीक है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बात कर लेते हैं, क्या बताइए, क्या जहन में चल रहा है इस वक्त? क्या गुरु जी, इस वक्त तो जहन में यही चल रहा है कि मतलब इकरा हसन को भारी मतों से जिताए। देखिए, ये इकरा हसन का नाम ले रहे हैं, हालांकि मुद्दों के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए। कैराना के लिए क्या मुद्दा है, क्या आप लोग चाहते हैं? युवा हैं, क्या होना चाहिए? मुद्दे बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है, काम की स्थिति बहुत है। बेरोजगारी, काम धंधे ठीक होने चाहिए। देखिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, एक बार इनसे भी अगर रिएक्शन ले पाएँ। हालांकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि महिलाएं कम बात कर रही हैं यहाँ पर। आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मुद्दे हैं आपके चुनाव में, क्या इस वक्त दिमाग में है जब वोट करने आप आए हैं? हम चाहते हैं इकरा हसन को जिताना। अच्छा जी। देखिए, इन्होंने कैंडिडेट का नाम ले दिया, हालांकि अवॉइड आमतौर पर किया जाता है, लेकिन यहाँ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? कितनी देर हो गई? अभी आए हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या जहन में चल रहा है? कुछ नहीं, बस इकरा हसन को देना। देखिए, ये यहाँ पर शामली में हमारी मौजूदगी है और देखिए मतदान, देखिए एक बार विशाल आप दिखाएं ज़रा आगे से तस्वीर जाकर, किस तरीके से भीड़ बहुत ज़्यादा है इस पोलिंग सेंटर पर। और ये देखना होगा कि क्या पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग होती है। इस सीट की दीपाली हम आपको बताएं, ये सीट इसलिए भी चर्चा में है कि इकरा हसन उस परिवार से आती हैं जिसका सियासी रसूख रहा है। अख्तर हसन से लेकर मुनव्वर हसन और अब इकरा हसन तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव में है। लंदन से पढ़ी हैं, दिल्ली LSR से पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने, बड़ी बात यह है कि खुद ही पूरा कैंपेन लीड किया। अखिलेश यादव नहीं आए, इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रणनीति के तहत ऐसा किया गया था। वहीं बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता यहाँ पर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार यहाँ पर आ चुके थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये सीट क्या इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी बीजेपी से छीन सकती है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर प्रदीप चौधरी जीते थे, लेकिन उससे पहले 1 साल पहले उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, तब RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तब यहां से तबस्सुम हसन जीती थी जो कि इकरा हसन की मां हैं। उससे पहले 2014 में हुकुम सिंह जीते थे बीजेपी से, उन्होंने नाहिद हसन को हराया था। तो ये हसन परिवार हर चुनाव में यहां पर उपस्थिति उनकी रहती है, चाहे हारें या जीते। फिलहाल कैराना विधानसभा की बात करें तो नाहिद हसन विधायक हैं, इकरा लोकसभा यहां से लड़ रही हैं। तो ऐसे में प्रचार का एक लंबा दौर उनका रहा। मुकाबले की अगर बात करें तो बाइपोलर ये पूरा चुनाव है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच मुकाबला है। और आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 तारीख का इंतजार करना होगा जब पता चलेगा कि कैराना की जनता ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर कैराना की बात करें तो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है। शुक्रिया बहुत बहुत वहाँ की तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पीलीभीत। हमारे साथ आप देख रहे होंगे अब अभिमन्यु जुड़ रहे हैं, तो अभिमन्यु से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पीलीभीत में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। और हम आपको बता दें कि पीलीभीत से हम स्पेशल कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं अभिमन्यु अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिमन्यु, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे लंबी कतार वोटिंग के लिए, क्या कुछ चुनावी माहौल आप देख पा रहे हैं पीलीभीत में?
जी बिल्कुल, पिछले 1 घंटे से कतारें यहाँ बढ़ गई हैं। दोपहर के वक्त गर्मी के कारण शायद कतारें कम हो गई थी, कई पोलिंग बूथ पर तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखा जाए तो कतारें और लंबी होती जा रही हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर अब बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है। जैसे कतार बढ़ रही है, ये अंदेशा लग रहा है कि शायद जैसे जैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी यूपी में, मेरे ख्याल से यहाँ की परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ने वाली है यूपी के आंकड़े के कंपैरिजन में। बिल्कुल अभिमन्यु, हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि महिला वोटर्स आपके पीछे अच्छी खासी तादाद में दिखाई दे रही हैं। अगर आप उनसे बात कर पाएं कि पीलीभीत में क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान रखकर वो आज यहाँ पर वोटिंग के लिए आई हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अगर वह बात करने में इंटरेस्टेड हों तो आप अगर हमसे बात करने की कोशिश करें। मोहतरमा, आप किन मुद्दों पर वोट देने वाली हैं, अगर आप बता सकें हमें। हाँ, नहीं, यहाँ पे कमेंट करने के लिए राजी नहीं नजर आ रहे। यहाँ पर कुछ कह नहीं रही अभिमन्यु। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे पीलीभीत से, और जहां पर हम देख रहे थे कि गर्मी है, लेकिन अब थोड़ा सा चूंकि शाम होने लगी है तो ऐसे में जो वोटर्स हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अच्छी बात फिलहाल ये दिखाई दे रही है कि हम जिस भी जगह जा रहे हैं वहां पर आपको वोटर्स दिखाई देंगे, लंबी लंबी लाइनें दिखाई देंगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हो, जिसकी अपील पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो चलिए, पीलीभीत के बाद अब वक्त हो गया है, आपको लेकर चलते हैं जम्मू के उधमपुर, और वहां पर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता कोमल सिंह। तो कोमल से हम सीधा जुड़ेंगे उधमपुर से और ये जानेंगे कि वहां पर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी दिखाई दे रहा है। तो कोमल, ये बताएं कि क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम मतदान की बात करें, क्या माहौल है वहां पर? कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सुबह से तो बारिश थी और अभी मौसम भी खिल उठा है, वोट डालने आए हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है आज। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले शुरू में बारिश थी तो हम घर से नहीं निकले थे जी। अब तो मौसम ठीक हो चुका है, तो हम सभी लोग घर से, हम जो 3-4 बंदे हैं, हम निकल के आ गए हैं वोट डालने के लिए जी, कि अपना हम नेता चुन सके। बिल्कुल, 5 साल के बाद मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का, तो किन उम्मीदों से आज आए हैं आप? चलो, हमें यही उम्मीद है कि हमें जो नेता मिले अच्छा मिले, जो हमारे काम करें, जो विकास करें। ये हमारी यही दुआ है कि हमें अच्छे से अच्छा नेता मिल जाए। बिल्कुल, तो ये दुआ करते हैं कि अच्छे से अच्छा नेता मिल जाए। वैसे तो आज के डेट में अगर बात करें, 5 साल के बाद मौका मिलता है अपने नेता चुनने का। आज आप भी वोट कास्ट करने हैं, कैसा लग रहा है? मेरा तो पहली बार ही है अभी, तो पहला फर्स्ट टाइम वोट करने, तो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो तो उम्मीदें भी ज़्यादा होंगी। जी हाँ। तो किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें यही हैं कि अच्छे से देश को आगे बढ़ाएं। हमारे जो गवर्नमेंट है, अभी वोट होंगे तो पहली बार अभी देखेंगे अंदर क्या होता है क्या नहीं। मैंने तो कभी किया नहीं, वोट नहीं डाला, लेकिन वोट की इम्पोर्टेंस तो पता होगी ना? हाँ, इम्पोर्टेंस तो जरूरी है, सबको डालना चाहिए। 5 साल के बाद इंडिया के सिटीजन है, हर बंदा वोट डालना ही चाहिए। हर बंदा वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे। आपको तो सालों हो गए होंगे नया नेता चुनते हुए, आज आप भी वोट डालने आए, लाइनों में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो किस तरह की उम्मीदें आप लेकर आए? बस यही दुआ है ऊपर वाले से, अच्छे से अच्छा लीडर मिले, देश तरक्की करे हमारा। जी बिल्कुल, यूँ तो हम वोट कास्ट करते हैं लेकिन दुआएं भी कर रहे हैं। अगर सिर्फ वोट नहीं डाल रहे हैं, हम वोट डालते टाइम दुआएं भी कर रहे हैं कि हम जिस नेता को चुन रहे हैं वो नेता तरक्की करे। वो हमारे जम्मू कश्मीर की नहीं, वो हमारे उधमपुर डोडा सीट की नहीं, बल्कि वो पूरे भारत की तरक्की में शामिल हो, अपना फर्ज निभाए। तो चलिए, जम्मू के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि जीत सच्चाई की होगी। चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा सच्चाई का है जी, सबसे बड़ा मुद्दा। छिंदवाड़ा के भविष्य की बात है सर। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में अभी सबसे बड़ा दंगल में कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि मुद्दा सच्चाई का है, मुद्दा छिंदवाड़ा के भविष्य का है। तो छिंदवाड़ा में एक अनोखा पोलिंग बूथ है जहां पर आदिवासियों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने एक ऐसी पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा लिया है, देखिए। लोकतंत्र का उत्सव जारी है।
हर्रई में, ये हर्रई जगह कारापाटा गांव है और ये छिंदवाड़ा लोकसभा है। छिंदवाड़ा लोकसभा इसलिए जरूरी है, आदिवासी बहुल लोकसभा है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, क्योंकि कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुल नाथ छिंदवाड़ा से फिर मैदान में है, सांसद अभी एक बार रह चुके हैं। इसके पहले खुद कमलनाथ 8 मरतबा चुनाव जीते, उनकी पत्नी अलकानाथ चुनाव जीती और मोटे तौर पर छिंदवाड़ा को कमलनाथ का किला कहा जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के इस किले को भेदने के लिए पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अभी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे आदिवासी हैं जो गौड़ आदिवासी हैं और यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है और अभी अपनी उंगली दिखा रहे थे, जरा दिखाएं, ये देखिए। और ये मताधिकार उंगली वोट डालने के बाद इनकी अदद छोटी सी इच्छा क्या है वो इन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या चाहते हैं आप? पानी चाहिए। अच्छा, बोर बटल सप्लाई टंकी चाहता है नहीं कहीं इस बात जी। ये वोट डालने के बाद इनको लगता है कि इनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। आपने डाल दी वोट? नहीं डाली। तो वोट डालने के लिए कब से बैठे हैं? अब भी आए। तो क्या चाहते हैं अपनी वोट डाल के? आपकी वोट आपको क्या देगी? हम जय चाह रहे हैं, अन्न पानी चाहिए हमें, हमारी गौ माता भूखी प्यासी बंदी आवे और का है ना होना पानी ला पिला रहे हैं और वो है ना होना पानी हम भी पी रहे तो हम बीमार हो जा रहे हैं हम। तो हमें चाहिए नल। तो प्रधानमंत्री ने एक नल जल योजना शुरू की, वो आपके यहाँ नहीं पहुँच पाई क्या? नहीं पहुँची है। अच्छा, हाँ, तो आप चाह रहे हो जल्दी आ जाए? जल्दी आ जाए। अच्छा। अब भी आ जाए कह रहे हैं हम। अच्छा। हाँ जी। तो ये तो चाहती है कि अभी आ जाए। अभी आ जाए, हमारी गौ माता प्यास बंदी। अच्छा, हाँ। और देखिए यहाँ पर ये सारे लोग हैं, इनका सबका हम इनके साथ इसलिए बैठ गए क्योंकि एक यहाँ पर नारा भी लिखा है, लोकतंत्र का मान करें, 100% मतदान करें। और ये विधानसभा, खासतौर पर अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ रिकॉर्ड बना था पिछली बार 84%। तो ये कमलनाथ की प्रतिष्ठा वाली जो छिंदवाड़ा सीट है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी जारी है। कलेक्टर से जो हमें जानकारी मिली, कहीं भी किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, सभी पूरे इलाके में 7 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण तरीके से जो लोकसभा का मतदान है वो अभी जारी है। तो छिंदवाड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है और अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है गांधीनगर। यहां गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार मैदान में हैं। पहले यहां से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज भी चुनाव लड़ चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं गांधीनगर का मूड माहौल, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर को गिफ्ट सिटी और वाइब्रेंट समिट के कारण देश विदेश में बड़ी पहचान मिली है। देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से लोग गांधीनगर आकर सेटल हो रहे हैं। यहाँ 30% रियल एस्टेट बुकिंग गुजरात से बाहर के लोग कर रहे हैं। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। अगले 5 सालों में गांधीनगर को इंडिया के टॉप 5 सिटीज में देख रहा हूँ। जिस तरीके से गांधीनगर का डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट 8-10 साल में जिस तरीके से गिफ्ट सिटी का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, उसके हिसाब से गांधीनगर को काफी अच्छा बूस्टिंग मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जिस तरीके से फ्लाईओवर बने हैं, तो अहमदाबाद और गांधीनगर सही मायने में ट्विन सिटी बन गए। गांधीनगर को मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत के अंदर सबसे प्लान सिटी होने की वजह से उसको सबसे अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो सब के बारे में सबसे बढ़िया प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लोगों तक पहुंचे, ऐसा हम लोग आयोजन कर रहे हैं। 35 साल से ये सीट बीजेपी के पास रही है और अटल आडवाणी जैसे बीजेपी के दिग्गज यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अमित शाह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अहमदाबाद की सोनल बेन पटेल को अमित शाह के सामने मैदान में उतारा है।
महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं की जो सेफ्टी है, आपने देखा है कि मणिपुर में जो हादसा हुआ है उससे पूरे देश की महिलाएं क्षुब्ध हो गई हैं कि अगर इस तरह से होता है तो महिलाओं की सलामती कौन सी रह सकती है और ये सरकार किस तरह से उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ इस सीट की नहीं है, सिर्फ गुजरात की नहीं है, पूरे देश को ये जो मुद्दे हैं वो लगते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक होने की वजह से अमित शाह अपनी सीट पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट से पिछली बार अमित शाह 5.5 लाख वोट से जीते थे। अभी इस क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। गांधीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पिछले 3 दशक से वर्चस्व रहा है और इस बार भी शायद ये परंपरा जारी रहे, लेकिन स्थानीय लोगों की बीजेपी के प्रति विकास की अपेक्षाएं है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मार्केट का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार खाड़ी संकट के दबाव से उभरता हुआ नजर दिखाई दिया और आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी भी यहां दिखाई दी। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, ये बताएं कि आज कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स में एक्शन दिखाई दिया? तो शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ बैंकिंग शेयर्स दिखेंगे, आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 3% के गेन के साथ ये शेयर ने डे क्लोज किया। M&M HDFC बैंक रिजल्ट्स के पहले और मारुति जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। फ्लिप साइड पे अगर हम कहें तो बजाज ऑटो रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लगभग 2.5% नीचे ये शेयर बंद आया। दिवीज लैब, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, TCS जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली हावी रही। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एलिकॉन इंजीनियरिंग रिजल्ट्स के बाद लगभग 10%, मोतीलाल ओसवाल बोनस इशू कंसीडर करने वाले हैं, उसके बाद शेयर में लगभग 7% की तेजी और आरके फोर्जिंग टेस्ला के साथ सप्लाई एग्रीमेंट करने के बाद शेयर में अच्छा खासा ट्रैक्शन आज के दिन भी देखने को मिला। लूजिंग साइड पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्पार्क, जुबलेंट फार्मोआ जैसे काउंटर्स थे जहां 4 से 5% तक की गिरावट आपने आती हुई देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो खाड़ी में तनाव के बाद बाजार को क्यों हुई टेंशन और निवेशक आगे क्या बनाए रणनीति, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ 150 रुपए में देश के सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये संभव है रीट्स के जरिए। तो कैसे काम करता है ये रीट्स और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, इसी पर देखिए हमारी नई सीरीज द रीट कनेक्ट, आज से हर शुक्रवार शाम 5:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। पाइए रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी। जुड़े हमारे साथ और गहराई से समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स को। जानिए क्या होते हैं रीट्स, कैसे करें उनमें निवेश और क्या है फायदे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के रीट्स को। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with Indian REITs Association. टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क रविवार को भारत पहुंचेंगे। मस्क का भारत में क्या प्रोग्राम है, किस सेगमेंट में एलॉन मस्क कितना निवेश कर सकते हैं, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अब हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि मस्क के भारत आने की डिटेल्स क्या कुछ है आपके पास? देखिए, इसमें 2 हिस्से में बांटना चाहूंगा। पहला कि हर कोई जानना चाहता है कि एलन मस्क जैसे शख्स आएंगे, कब आएंगे, कहां रुकेंगे, क्या उनका प्लान है। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक अपने प्राइवेट जेट से रविवार को ही एलन मस्क भारत पहुंच जाएंगे और भारत में यहाँ पे नई दिल्ली में होटल ओबरॉय है, वहाँ पे उनके रुकने का कार्यक्रम है। तो होटल ओबरॉय में यहाँ पे रुकेंगे, उनके रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है प्रधानमंत्री कार्यालय का। अगले दिन सोमवार को जो है
प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। फर्स्ट हाफ में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक रैली है अलीगढ़ में, तो हो सकता है कि रैली से पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए। और फिर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो है आपको उनका स्टार्टअप के साथ बैठक करने का, और उस स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा जोर होगा जो लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टार्टअप है, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप है, उनके साथ वो बैठक करेंगे दिल्ली में, और भारत मंडपम में बैठक करेंगे। इस बहाने भारत मंडपम जो नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बना है उसको भी शोकेस करने की कोशिश सरकार वहां पे करेगी, और उसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम, फिर वो वापस चले जाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण जी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें बताने के लिए। वहीं एलॉन मस्क की भारत यात्रा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काफी उत्साहित है। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। एलॉन मस्क का भारत आना एक अच्छा संदेश होगा। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा? जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकेंगे कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? में एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है, और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नेस्ले के सेरेलैक से। क्या आपको पता है कि नेस्ले सेरेलैक की एक खुराक में करीब 3 ग्राम चीनी है, जबकि बच्चों को चीनी देने से मना किया जाता है। तो इसको लेकर भी अभी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन क्या है सेरेलैक और चीनी की असली कहानी, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।